चलिए, तो फोरफीचर की कहानी मेरी जुबानी सबको क्लियर थी। नेक्स्ट बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान, बट मैंने अपनी शीट में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हुआ है ताकि आपको इंटरमीडिएट लेवल पे सीए में परेशानी ना हो और सीयूटी में बिल्कुल परेशानी ना हो, बिकॉज सीयूटी मैक्सिमम 12th का सिलेबस टेस्ट होता है। अब मान लीजिए कि आपने कार फाइनेंस कराई बैंक से, जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए थी और 2 लाख रुपए 3 साल का इंटरेस्ट था, तो टोटल आप कितना पैसा देंगे बैंक को? 12 लाख। आपने एक साल में लगभग 4 लाख रुपए बैंक को पे कर दिया। हाउ मच इज लेफ्ट चिल्ड्रन? 8 लाख। और आप बैंक को आगे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो बैंक आपकी कार जब्त कर लेगा और 9,20,000 में ऑक्शन में बेच देगा। मान लीजिए ऐसा हो भी गया, तो बैंक ने कितना प्रॉफिट कमा लिया बच्चों? ये तो प्रॉफिट इंटरेस्ट है, वो तो अलग है। तो बैंक वाले गाड़ी क्यों बेचेंगे फिर से? भाई उनके पैसे लगे हैं, और उनका पैसा एक्चुअली उनके पापा का पैसा नहीं है, किसी इन्वेस्टर का पैसा था। तो वैसे ही बच्चों, जब हम शेयर्स आपको बेचते हैं और जब आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाते या करते ही नहीं है, तो हम आपके शेयर्स को क्या करते हैं? कैंसिल। और कैंसिल करने के बाद हम इन्हें रीसेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रीसेल। दैट रीसेलिंग इज नोन एज व्हाट? री इशू। व्हाट इट क्लियर? तो कहावत सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मॉडर्न कहावत है, दूध का चला कोल्ड ड्रिंक भी स्ट्रॉ से पीता है। तो आपने जब एंट्री की, ढेर सारी एंट्री की, हर एंट्री का नेट इफेक्ट क्या आता था बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। दिस यूज्ड टू बी द एंट्री चिल्ड्रन, दिस यूज्ड टू बी द एंट्री। तो अल्टीमेटली हमने एक बार धोखा खा लिया, अब धोखा नहीं खाएंगे। अब हम पूरा पैसा एक बार में वसूलेंगे री इशू के टाइम पे। तो री इशू एट पार भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, एज वेल एज डिस्काउंट भी हो सकता है। सर कैसे? आपको क्वेश्चन दो वैल्यूज दे देगा बच्चों। एक देगा वो प्राइस जो शेयर होल्डर के जेब से निकलेगी, और एक होगी वो प्राइस जो बताने वाली होगी। अगर कंपनी बोले कि भाई हम आपको ये शेयर 9 रुपए में दे देंगे, कितने का? 9 रुपए में, बट है ये 10 रुपए का या 7 रुपए का या 9 रुपए का, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो कंपनी बोल रही है कि शेयर 7 का है, आपको 9 रुपए में देंगे, कितना एक्स्ट्रा मांग रहे हैं? 2 रुपए। इट इज री इशू एट प्रीमियम। 9 का है और 9 में ही दे देंगे आपको, री इशू एट पार। है तो 10 का, चलिए आपको 9 का दे देते हैं, री इशू एट डिस्काउंट। कैसे पहचानेंगे? कोई टेंशन की बात नहीं है, सब बता दिया जाएगा। तो एंट्री होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल को लेकर एंट्री करनी री इशू की। इसके बाद एक प्रॉफिट की। प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं तो प्रॉफिट आ रहा है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सर डिस्काउंट पे इशू करते टाइम हमें डिस्काउंट लिखना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। हम जो भी लॉस बेयर करेंगे दैट विल बी फ्रॉम एंड मैक्सिमम अप टू जितना आपने जब्त किया है। तो आपने जितना पैसा जब्त किया था बच्चों, ये आपने शेयर फोरफीटेड में क्रेडिट किया था फोरफीचर की एंट्री में, उससे ज्यादा डिस्काउंट पर शेयर आप दे नहीं सकते, और उसी में से देना है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन शेयर फोरफीचर या फोरफीटेड अकाउंट। तो एंट्री इज, आई होप सो, वेरी 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 क्लियर। दो वैल्यूज क्वेश्चन में आपको मिलेंगी, एक मिलेगी बच्चों कोटेड प्राइस और एक मिलेगी रीइश्यू प्राइस। कोटेड प्राइस है हाथी के दिखाने वाले दांत, जो आप शेयर कैपिटल में हमेशा लिखेंगे, और रीइश्यू प्राइस वो पैसा है जो शेयर होल्डर की जेब से निकलेगा, उसे हम सो कॉल्ड रिसीव करेंगे कैश में, दैट विल बी डेबिटेड टू बैंक। तो बैंक पे अपनी वर्कबुक पे हैश साइन ड्रॉ करके फॉर्मूले के फर्स्ट पॉइंट पे ड्रॉ कर लीजिए और कैपिटल पे एस्टेरिस्क ड्रॉ कर लीजिए। तो जब भी बच्चों आपकी री इशू प्राइस ज्यादा होगी कोटेड प्राइस से, इट्स प्रीमियम, और जब भी री इशू प्राइस कम होगी कोटेड प्राइस से चिल्ड्रन, इट इज डिस्काउंट। बराबर होगी तो पार। अपडेट दिस मच क्विकली। तो ये री इशू प्राइस और कोटेड प्राइस क्या होती है? दैट मनी विच इज फ्लोइंग आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ द न्यू अलॉटी, जिसको शेयर बेच रहे हो, इनटू द पॉकेट ऑफ द कंपनी, इज नोन एज व्हाट? This is known as cash movement. What? Cash movement. और that price which is only expressed, हाथी के दिखाने वाले दांत, it is known as quoted price. अब बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, बड़ा कंफ्यूजन
सर ये क्वेश्चन में पहचानेंगे कैसे? लोगों ने कैश मूवमेंट लिख दिया। चलिए, मैंने आपको 3 टाइप्स यहां पे लिखवाए हैं, चौथा भी बाद में लिखवा दिया था। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 नजर आए। 4 तरीके से क्वेश्चन आपको रीइश्यू और कोटेड प्राइस दे सकता है। रेडी एवरीबॉडी बच्चों? टाइप 1, कोटेड प्राइस आपको किस अंग्रेजी की शब्दावली से नजर आएगी? पेड अप। 25 shares reissued at rupees 7 per share as 10 paid up, 7 per share as 8 paid up, 7 per share as 6 paid up, 10 per share as 10 paid up। ये जो पेड़ पेड़ा है ना, ये पेड़ा नहीं है, ये कोटेड प्राइस है बच्चों। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि ये पैसा वो पे करेगा। अरे ये नहीं पे करेगा, इसके जो पहले वाला है वो पे करेगा। गॉट इट क्लियर? तो ये जो आपकी जितनी की जितनी कोटेड प्राइस है सब नॉन कैश एलिमेंट होता है। मतलब ये हाथी के दिखाने वाले दांत है। तो 10 का है तुमको 7 में दे देंगे। री इशू किस पे हुआ बच्चों? डिस्काउंट पे। 8 का है 7 पे दे देंगे डिस्काउंट। 6 का है पर देंगे 7 में प्रीमियम पे। आप लिखते भी जाइए, वर्कबुक है आपकी। गॉट इट क्लियर? एंड 10 का है 10 पे दे देंगे पार। समझ में आई बच्चों बात? झटपट करिए फिर टाइप 2 करते हैं। चलिए, कभी कभी पेड अप छुट्टी पे चला जाएगा तो किससे बर्तन मंजवाएंगे? कॉल्ड अप से। 10 कॉल्ड अप 7 रुपए में देंगे, 8 कॉल्ड अप 7 रुपए में देंगे, 6 कॉल्ड अप 7 में देंगे, 10 कॉल्ड अप 10 में देंगे। समझ में आ गया? तो बच्चों 10 का बोल के 10 में दे दिए, इट इज व्हाट? पार। 10 का बोल के 7 में दे दिए, वेरी गुड, लिख दीजिए, इट इज डिस्काउंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 8 का बोल के 7 में दिया बच्चों तो भी डिस्काउंट। पार कहां से आएगा भाई? 8 का बोल के 7 में दिया, 6 का बोल के 7 में दिया बच्चों प्रीमियम। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? बट ये सब तो आपको अब बहुत कम रेफरेंस बुक्स में मिलता है। वैसे बोर्ड जो है ना, जब देख रहा है कि बच्चे इतना पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो वो बेचारा दलिद्दर हो गया है। नेक्स्ट बच्चों, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल तो नहीं आता, बट टाइप 3 क्या लिख के आएगा? 10 रुपए में बेचेंगे, 8 रुपए में बेचेंगे, 12 रुपए में बेचेंगे, एज व्हाट चिल्ड्रन? सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं आगे। कोई टेंशन नहीं बच्चों, क्या मानेंगे यहाँ पे? फेस वैल्यू। और मोस्ट ऑफ द केसेस में फेस वैल्यू 10 रुपए 100 रुपए ये सब चलती है। तो जब आपको फुल्ली पेड अप शब्द लिख के आए तो कोटेड प्राइस क्या है बच्चों? फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। समझ में आ गया? सर ये चौथा वाला तो और डरावना है सर, इसका चौथा हो गया। अब यहाँ क्या करना है सर? यहाँ तो 7 रुपए 10 रुपए 12 रुपए है, यहाँ तो सर ये लंगड़ा हो गया है। लंगड़ा आम होता है, वैसे तो इंसान भी होता है। मतलब यही फेस वैल्यू भी और यही नहीं नहीं, फेस वैल्यू तो भूल जाओ, मर गई वो, दफना दी उसको, फिर कब्र में जला भी दिए थे। कोटेड क्लियर? तो यहाँ पे कोटेड प्राइस क्या होगी? जो आपने फोर फीचर पे कॉल्ड अप निकाला था वो यहाँ पे कोटेड होगा। जो फोर फीचर पे कॉल्ड अप निकाला था वो यहाँ पे कोटेड होगा। फोर फीचर का होमवर्क अगर आपने नहीं किया है तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है आपको, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, कंपार्टमेंट इज देयर 2025। खोपड़े में बात गई बच्चों? खोपड़े में बात गई बच्चों? पक्का? चलिए चले आगे, चले आगे। तो एक जरा क्वेश्चन करा लूं आपको, फिर इस पे आता हूं फोरफीटेड पे। परेशान बिल्कुल मत होइए। 75th नजर आ रहा है बच्चों? स्टार्ट लिमिटेड ने 10,000 शेयर 100 रुपए वाले पब्लिक को दिए। 40 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल और 10 फाइनल कॉल। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता होगा, सर स्टार्टिंग में अगर प्रीमियम है और अभी पार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, री इशू इज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, उससे पहले से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर सुखदेव के पास 200 शेयर्स थे, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इनके शेयर फोरफीट हो गए, कंपनी ने सेकंड कॉल मांगी ही नहीं। तो इट्स अ रिपीट क्वेश्चन, तो बता देंगे लोग मेरे को एंट्री क्या होगी, बताइए बच्चों। वेरी गुड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। देन व्हाट चिल्ड्रन? 2 calls in arrears, then 2 share forfeited account। कुछ लोग forfeited की जगह फोर फीचर लिखते हैं और फोर फटूरे बोलते हैं, फिर छोले भटूरे बेचते हैं।
तो बच्चों 40 का एप्लीकेशन, 30 का अलॉटमेंट और 20 की कॉल, कितना हो गया टोटल? 90 रुपीज। 200 शेयर्स पे इट वुड बी 18,000। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया 20 रुपए का, तो अरियर में बच्चों आएगा 4,000। और 40 और 30 70 रुपए दे दिया तो 14 यहां पे हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन सेम है। री इश्यू के लिए मैंने देखिए कितनी कंडीशन बनाई है बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, समझ में आ गया? फिर 76 में प्रीमियम के साथ ए बी सी डी ई एफ आई जी एच, एच के बाद सॉरी जी एच आई, सॉरी बाद में आया, चलिए आई बीच में आ गया था क्या गलती से? ई एफ जी एच आई नहीं, ठीक तो है सीक्वेंस, बोल जल्दी गए थे। चलो रेडी बच्चों, चलिए 80 shares reissued at 70 per share as rupees 100 paid up or called up। QP कोटेड प्राइस क्या है बच्चों? वेरी गुड। और रीइश्यू प्राइस क्या है? एक्सेलेंट। 70 का बोल के 100 में बेचा या 100 का बोल के 70 में बेचा? 70 में बेचा। रीइश्यू एट डिस्काउंट। रेडी विद द एंट्री बच्चों? चलिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited account debit to equity share capital। ठीक बच्चों, 80 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैंक में वैल्यू आएगी, आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में अगर चाहें तो। 80 को बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 वैल्यू आ जाएगी सो कॉल्ड शेयर कैपिटल में। 70 का बेचा, 100 का बोला था, पर शेयर डिस्काउंट इज व्हाट चिल्ड्रन? 30 रुपीज। 80 इंटू 30 इज व्हाट? 2400। चिल्ड्रन वुड से सर ये तो बड़ा आसान था सर, बहुत आसान था, इजी इजी। चलिए अभी एक एंट्री इसके बाद और होती है और फिर राम राम सत्य होता है। फिर पढ़ेंगे महापुराण, अकबर बीरबल की कहानी, ओवर सब्सक्रिप्शन में 4 फीचर, 2-3 शेयर होल्डर, मौत का दूसरा नाम वही है, वो बड़ा भयंकर होता है, उसमें बहुत बुद्धि लगती है बच्चों की। चलिए बी पार्ट, 80 shares reissued at 70 per share, 80 paid up और called up। QP क्या है बच्चों? 80 और रीइश्यू प्राइस क्या है? 70। कर लेंगे। रीइश्यू किस पे हो रहा है बच्चों? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। कैसे पता लगेगा? 80 का बोल के 70 में बेचा। एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। करेक्ट चिल्ड्रन? व्हाट इज 80 into 70 चिल्ड्रन? 5600। शेयर कैपिटल में तो 80 into 80 चलेगा, 6400। कितने रुपए का डिस्काउंट है बच्चों पर शेयर? 10 रुपी। व्हाट इज 80 into 10? 800। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई सबको? वेरी ग्रेट, रॉकेट साइंस। डन ऑल। सी कंडीशन क्या बोल रही है? 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए पेड अप। क्यूपी क्या है बच्चों? कौन सा 100? पेड अप वाला। और ये रीइश्यू प्राइस। पार पे, प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे बच्चों? पार। क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। 80 शेयर है बच्चों, 100 रुपए के रेट से। हाउ मच? 8,000। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? पक्का? कंफर्म? डिफिकल्ट है? नो। 80 shares reissued at rupees 100 each as fully paid। फुल्ली पेड में क्या मानना है क्यूपी बच्चों? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या थी हमारे शेयर की? 100। तो ये भी पार हो गया। हो जाएगी एंट्री? पक्का हो जाएगी एंट्री? चलिए करते हैं। क्या लिखेंगे?
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 80 शेयर्स पा रही है क्योंकि 100 रुपए ही हमारा आरपी है। 80 into 100 is again children 800 8000 मैथ्स के हिसाब से है सारा कैलकुलेशन डन। ई पार्ट 80 शेयर्स रीइश्यूड एट 80 पर शेयर फुल्ली पेड क्यूपी है हमारा। क्या मानते हैं फुल्ली पेड के केस में क्यूपी फेस वैल्यू। और कितनी थी फेस वैल्यू, दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। 100 का शेयर 80 में बेचा, क्या हो गया बच्चों, ये डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए क्या करेंगे, एंट्री गेस। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। तो बच्चों बैंक में 80 into 80 is 6400, शेयर कैपिटल में 80 into 100 is 8000। ब्रैकेट में कैलकुलेशंस यू आर अलाउड टू राइट। तो डिस्काउंट पर शेयर इज व्हाट चिल्ड्रन, 20। समझ गए पक्का। 80 शेयर्स री इश्यूड एट ₹130 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप बोले तो क्या है ये, गलत जवाब। क्यूपी क्या होती है यहाँ पे, क्यूपी कितनी थी फेस वैल्यू 100। 100 का बोल के 130 में बेचा बच्चों, या 130 का बोल के 100 में बेचा। वेरी गुड। एंट्री क्या होगी चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड कहां से आ जाएगा, सम पीपल आर स्लीपिंग। चलिए कोई बात नहीं, ये सब कंपार्टमेंट तक सुधर जाएंगे। सब मरम्मत रिपेयर मेंटेनेंस जैसे मेले के पहले होता है ना। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। डिस्काउंट शेयर फॉरफीटेड में डेबिट होता है, बट प्रीमियम शेयर फॉरफीटेड में क्रेडिट नहीं होता। ये तो वही बात हो गई, मामा जी की वाइफ मामी जी, चाचा जी की वाइफ चाची जी, मौसा जी की वाइफ मौसी जी, और पापा की वाइफ पापी जी। गजब कहानी है, भावार्थ और शब्दार्थ में फर्क है। चलिए बच्चों, डिस्काउंट तो डेबिट होता है ना। हाँ तो डेबिट का यहाँ प्रीमियम है ना। नहीं यहाँ की बात है, वहाँ पे जनरल पूछ रहे हैं। हाँ डेबिट तो डेबिट करते रहते पीछे एंट्रीज में जहाँ पे था। बट हम लोग लिखते हो शेयर फॉरफीटेड है। हाँ तो आप सोते रहते ना असल में आधी क्लास में। नहीं हम सो नहीं रहे हैं। नहीं आप बिल्कुल सो रहे हैं, आपकी नींद खुली नहीं है। आप चप्पल खाएंगे तो आपकी नींद उठेगी। यहाँ पे मैंने बोला था क्योंकि आप मैक्सिमम और इसी में से दे सकते हैं, तो इसलिए इस अकाउंट को यूज किया जा रहा है। किसी का बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो चेक के आईसीआईसी बैंक ही काटेगा। तो फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं शेयर्स फॉरफीटेड, क्यों नहीं लिख सकते यहाँ पे। इट्स एन इनकम ना, तो इनकम प्रीमियम है, तो प्रीमियम प्रीमियम में क्रेडिट होगा ना। प्रीमियम तो लिखा है। ये कह रहे हैं कि सर तबियत खराब हुई, वेटनरी सर्जन के पास क्यों नहीं जाएंगे। जानवरों के डॉक्टर जानवरों के लिए होते हैं, हाँ जो इंसान जानवरों की तरह वहीं जाते हैं वो लोग। चलिए आज की रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया होने वाली है। तो 80 into 130 कैपिटल में बच्चों 80 into 100, और प्रीमियम में आएगा 80 into what 30। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल में 8000, हेयर इट इज 2400। अब देखिए 130 को 80 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ी अकल लगेगी, कम अकल लगाइए, दिमाग ज्यादा लगाइए। तो ये 10,400 आ गया, इसलिए मैंने पहले क्रेडिट से स्टार्ट किया। नेक्स्ट जी, ये तो सर डराने वाली बातें हैं सर। 80 शेयर्स रीइश्यूड एट 90 ईच। क्या है ये 90 बच्चों, रीइश्यू प्राइस या क्यूपी। ये रीइश्यू प्राइस है, यहाँ पे क्यूपी तो दिया ही नहीं है। क्या मानेंगे क्यूपी, कॉल्ड अप एट फॉरफीचर। तो अब क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि फॉरफीचर के टाइम पे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी बच्चों। 90। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में सेकंड कॉल आपसे नहीं मंगवाई थी, ताकि आपको ये कोरिलेशन समझ में आए। नहीं तो अगर पूरा सेकंड कॉल मांग लेते ना आप, फिर यही सोचते कुछ ना दिया हो तो कोटेड प्राइस फेस वैल्यू मान लो। ऐसा नहीं है, जो फॉरफीचर के टाइम पे कॉल्ड अप है वो ली जाती है। तो 90 रुपए का शेयर बेच रहे हैं बच्चों, और 90 रुपए बोल भी रहे हैं एट पार। कर लेंगे एंट्री। चलिए आपका होमवर्क है। रीइश्यूड एट 80 पर शेयर चिल्ड्रन। 80 रुपीज क्या है रीइश्यू प्राइस, और कोटेड प्राइस तो यहां दी ही नहीं गई। क्या मानेंगे,
90। क्यों 90? क्योंकि वो 4 फीचर हाँ, उस समय बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार। मैक्सिमम तो भूल ही जाते हो, फेस वैल्यू लेते हैं। दुख की बात यह है कि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते नहीं है, तो इसलिए बच्चा भूल जाता है। और यहाँ पे बच्चों 110 रुपए री इशू प्राइस, कोटेड प्राइस तो वही 90 रुपए, तो री इशू एट डिस्काउंट होगा 90 का बोल के 110 में चिपका रहे हैं प्रीमियम। ठीक, चलिए दोनों केसेस की एंट्री कर ले। बैंक अकाउंट डेबिट, एच केस में क्या करेंगे? बैंक के बाद चलन, शेयर forfeited account debit to what? Equity share capital account, correct? So 80 शेयर्स 80 रुपए के रेट से 6400 चलन, 10 रुपए का डिस्काउंट 800, और यहां पे कितना आएगा? 72। बहुत डिफिकल्ट है पक्का। और 90 का बोल के 110 में बेचा, क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। 80 into 110 is 8800। 90 रुपए के हिसाब से आएगा 7200, 20 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए। समझ गए बातों को बच्चों? कोई क्वेरी इस पे? कोई क्वेरी इस पे? कंफर्म? क्लियर? पक्का? चला जाए आगे। अगर फॉर फीचर एट प्रीमियम भी है तब भी री इशू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं जो क्वेश्चन नंबर 76 है, इस पे मैंने प्रीमियम डिजाइन किया है। क्या डिजाइन किया है? फॉर फीचर की एंट्री फर्क होगी पार प्रीमियम की। प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का केस भी है यहाँ पे, क्योंकि इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल हमने मांगी नहीं। बट री इशू पे इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? सिर्फ जो ये वाली लास्ट की कंडीशन बताई, जहां पे री इशू प्राइस दिया बट कोटेड नहीं दिया, वहां पे कौन सी चलेगी कोटेड प्राइस? जो फॉर फीचर पे कॉल्ड अप होगी। ओके पक्का? चलिए तो वापस आते हैं कहानी पे बच्चों। री इशू सब लोग समझ गए? अब जब सामान किसी शॉप पे आता है, जब वो बिक जाता है तो प्रॉफिट लॉस होता है, ये सब नो? तो प्रॉफिट लॉस की लिखा पढ़ी करें या चोरी करते प्रॉफिट की? करें। तो आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा एक नए अकाउंट में, जिसका नाम क्या होगा बच्चों? कैपिटल रिजर्व। सर पीएल में क्यों नहीं ट्रांसफर करते? क्योंकि बच्चों ये नॉन रेकरिंग प्रॉफिट है। कौन सा? नॉन रेकरिंग। पीएल में रेकरिंग आइटम्स जाते हैं बेसिकली। ओके, तो अब इसके लिए है तो बहुत तरीके कैलकुलेट करने के, बट मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। ये फॉर्मूला ऐसा है जो हर तरीके के क्वेश्चन में काम आएगा। नहीं तो जो आसान वाले फॉर्मूले रेफरेंस ऑथर्स बुक्स में ऑथर्स ने लिखे हैं, उन फॉर्मूलेज में प्रॉब्लम क्या आती है? छोटे क्वेश्चन में बिना ओवर सब्सक्रिप्शन में काम कर जाएगा, बट बड़े क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। तो फॉर्मूला यहां लिखा है, बट आप अपने हाथ से भी लिख लीजिए, थोड़ा और शॉर्टकट तरीका। शेयर फॉरफीटेड में जो वैल्यू क्रेडिट की, उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड से, और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड से, और माइनस कर देंगे अगर आपने री इशू करते टाइम कुछ डिस्काउंट शेयर फॉरफीटेड में डेबिट किया है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई बच्चों? बच्चों खोपड़े में बात गई? समझ में आई जो मैं बात बोल रहा हूं? ये कॉम्पोजिशन और ये कॉम्पोजिशन कहां से मिलेगा? ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये मिलेगा फॉर फीचर की एंट्री से। कहां मिलेगा? हमेशा मिलेगा, क्योंकि फॉर फीचर की कोई एंट्री ऐसी बनी नहीं जिसमें शेयर फॉरफीटेड क्रेडिट ना हुआ। सब में होता है कुछ ना कुछ पैसा जब्त करेंगे करेंगे। और ये आपको कहां से मिलेगा बच्चों? रीइशू की एंट्री से। बट दिमाग की बत्ती जलाइए, क्या हर बार रीइशू की एंट्री में शेयर फॉरफीटेड डेबिट मिल रहा था? सिर्फ डिस्काउंट पे मिल रहा था, प्रीमियम और पार पे नहीं मिल रहा था। समझ में आ गया? तो एसएफ क्रेडिट का मतलब आपने कितना पैसा जब्त किया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ये जो क्वेश्चन आपने अभी अभी सॉल्व किया है, इसमें फॉरफीचर की एंट्री में देख के बताइए शेयर फॉरफीटेड में कितना पैसा आपने सो कॉल्ड क्रेडिट किया हुआ था चिल्ड्रन। फॉरफीचर की एंट्री में 14,000 रुपए। वेरी गुड। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफीट किए सुखदेव के? 200। और री इशू कितने की हर बार?
80। अब कैलकुलेशन को पहले समझिए। 14,000 रुपए 200 शेयर में आपने जब्त किया, तो एक शेयर पे कितना पैसा जब्त किया? 70 रुपए। 80 पे कितना जब्त किया? 5600 रुपए। नहीं समझे? 14,000 रुपए जब्त किया, कितने शेयर पे? 200। तो एक पे कितना जब्त किया? 70। 80 पे कितना जब्त किया? 5600। तो ये पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन आपको बता देगा कि जो शेयर री इशू करने जा रहे हैं उस पे कितना जेब में डाल चुके हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए फिर से, दिस पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन विल टेल जो शेयर फॉरफीट किए उस पे कितना जब्त किया। दिस पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन विल टेल जो री इशू करने जा रहे हैं उस पे कितना जब्त किया। उसके बाद अगर आपने री इशू पे डिस्काउंट दिया है तो यहां क्वेश्चन मार्क पे कुछ वैल्यू आएगी, वरना हाँ अच्छा, मैंने सोचा कुछ लोग बोलेंगे फैंटास्टिक, वरना 0 रहेगा। ओके बच्चों, लिख दिया सबने? फॉर फीचर एंट्री री इशू एंट्री लिख दिया? कंफर्म? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? लिख दिया सबने? चलिए चला जाए आगे, चला जाए आगे। चलिए बच्चों, तो आते हैं, अब एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। यहां पे बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला आप लिखते जाइए, दाएं बाएं कहीं लिख सकते हैं। 14,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 80 माइनस 2400 नजर आ रहा है बच्चों सबको? शेयर फॉरफीटेड में डेबिट किया था ना, तो 0 0 बन गया हीरो, 2 1 जा 2 4 जा 8, समझ में आ गया? 40। 140 इंटू 40 कितना आएगा? 5600। चिल्ड्रन 140 इंटू 40 इज व्हाट? 5600 माइनस 2400, कितने पैसे की कमाई की आपने? मैथ्स के हिसाब से बताना है। 3200। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं, आपने एक शेयर पे बच्चों 70 रुपए जब्त किया है और एक शेयर पे आपने डिस्काउंट कितना दिया? 30। तो एक पे कमाया कितना? 70 जब्त किया, 30 डिस्काउंट दे दिया, तो एक पे कमाया कितना? 40। 80 शेयर्स पे कितना कमाएंगे? 3200 रुपए। सर ये तो और आसान है, ये छोटे क्वेश्चन में चल जाएगा, बट जब ओवर सब्सक्रिप्शन कल को आप पढ़ेंगे बच्चों, इसके अलावा धरती पे कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है जो आपको सही आंसर देगा। ओके, तो इसलिए इन माय ओपिनियन एक ही फॉर्मूला याद करें, बार बार अलग अलग फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़े। सो पुट द एंट्री, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वैल्यू इज 3200। डन? चलो समझ में आ गया? समझ में आ गया? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो आपने शेयर फॉरफीटेड में क्रेडिट किया 14,000 रुपए। यस और नो? बहुत भयंकर चीज बताने जा रहा हूं, बहुत भयंकर चीज। 14,000 में 5600 रुपए 80 शेयर्स का है बच्चों। यस और नो? और बाकी 120 शेयर्स जो आपने रीइश्यू नहीं किए उनका 8,400 रुपए पड़ा है। आपने कितने शेयर रीइश्यू किए? ओनली 80। तो आपने रियलाइजेशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा क्लास 11th में, जो गुड्स बेचते हैं उसका प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं या क्लोजिंग स्टॉक का भी प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देते हैं? जो बेचते हैं। तो जब्त किए 200 शेयर्स, जिसमें से 80 शेयर्स का 5600 रुपए और 120 शेयर्स का 8400 रुपए आपके पास पड़ा है। यस और नो? तो आप बेसिकली 80 शेयर्स पे पूरा 5600 जो जब्त करके बैठे हैं उसमें 2400 का नुकसान झेले, एंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद यू? 3200। दैट इज योर प्रॉफिट बेसिकली। इस 3200 रुपए से कंपनी डिविडेंड भी बांट सकती है, बट जो कैपिटल रिजर्व हमने वेंडर वाले केस में पढ़ा था, उस कैपिटल रिजर्व से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, क्योंकि वो कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश नहीं होता है। हाँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, शेयर फॉरफीटेड को क्लोज करना था इसलिए डेबिट कर दिया। समझ गए बच्चों? चलिए अगले पे आते हैं। अगेन 14,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 80 माइनस 800। तो बच्चों ये पूरा कैलकुलेशन 5600 का होगा अंदर, माइनस 800। व्हाट इज 5600 माइनस 800? व्हाट इज चिल्ड्रन 5600 माइनस 800? कितना? 4800। वेरी गुड। तो कितना लिखेंगे यहाँ? 4800। तो अगर आप शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड बांट के खुश करना चाहते हैं इस पैसे से बच्चों, तो री इशू पे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दें या कम से कम डिस्काउंट दें? री इशू पे ज्यादा से ज्यादा, कम से कम? हाँ बोलिए जायसवाल जी, क्या समस्या है?
किसको कैंसिल कर देते हैं? शेयर फॉरफिटेड कैंसिल कर कैंसिल ही तो किया, कैंसिल ही तो किया। टोटल हमारे शेयर फोरफिटेड में 14,000 रुपए है, जिसमें से 80 शेयर्स का 5600 रुपए है, और 120 शेयर्स जो रीइशू नहीं किए उनका 8400 है। हम रीइशू तो इन्हीं को कर रहे हैं 80 को, तो 80 को रीइशू करते टाइम कितना आपने बचा लिया? तो 5600 जब्त किया, 2400 सॉरी यहाँ पे तो 800 रुपए है, 800 आपने नुकसान झेला, तो कमाया कितना कंपनी ने? 4800। कल को जब बाकी के 120 शेयर रीइशू करेंगे तब उनका कैलकुलेशन करेंगे। डन। नेक्स्ट अगेन 14,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 80। यहां पे बच्चों कुछ एसएफ डेबिट है? नो। तो यहां पे पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर कहां पे हो जाएगा चलन? वेयर विल इट बी ट्रांसफर्ड? सो रहे हैं क्या लोग? कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व। कुछ लोग तो खाना भी नहीं खा के आते हैं। कैपिटल रिजर्व। समृद्धि जी, स्नेहा जी समझ गई? चलिए सो गए लगता है, सोने दीजिए, कोई बात नहीं। 14,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 80 माइनस है बच्चों कुछ एसएफ डेबिट? नो। कितना आएगा? 5600। तो अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द अमाउंट सीज्ड विल बी इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल आफ्टर रीइश्यू, आंसर क्या होगा? व्हेन द शेयर्स आर रीइश्यूड एट पार, व्हेन नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड। समझ में आ गया? प्रीमियम में बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा, क्योंकि प्रीमियम अलग अकाउंट है। डिस्काउंट देंगे तो गिरेगा जरूर, बट प्रीमियम होगा तो यहां नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम में बढ़ेगा। तो इन तीनों कंडीशन, ऑल ऑफ दीज। समझ में आया? चलिए कर लेंगे शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। वेरी डिफिकल्ट चिल्ड्रन। तो चैप्टर की ओवरऑल रेटिंग क्या थी? मजेदार, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, बट अभी और मजा आएगा। अभी आपके 2 लेक्चर्स बचे हैं, तब आपको समझ में आएगा ये बड़ा भयंकर था सर, मजा आ गया सर इसमें, तब जाके आपको पार्ट भी समझ में आएगी। चलिए लेट्स डू इट अगेन चिल्ड्रन। 14,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? इनटू 80 माइनस 1600, क्या आएगी वैल्यू? 4,000। करेक्ट? सो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 4,000। एनी डाउट चिल्ड्रन? पक्का? चलिए एफ वाला कैलकुलेट करके बताइए। 14,000 डिवाइडेड बाय 200 चिल्ड्रन इंटू 80 माइनस अगेन 0, वही आ जाएगा 5600। हो जाएगी एंट्री? तो GHI कर लेंगे सब लोग एंट्री। 76 क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चों? सिर्फ फॉरफिचर की एंट्री करिएगा, और ए से लेकर आई तक में चिल्ड्रन रीइश्यू फॉलोड बाय कैपिटल रिजर्व कर लेंगे। अब बच्चे कहेंगे सर 3-3 क्यों है? मैंने लास्ट टाइम जब भी वर्कबुक सॉल्व करवाई थी तो यहाँ पे बार बार फॉरफिचर की एंट्री भी करवाई थी, बट वो एक बार हो चुकी है सेम है, तो इसलिए बार बार करने की जरूरत नहीं है। समझना क्या? तो एक छोटा सा कंटेंट आपको फिर से बता दूं तो हमारा अगला टॉपिक इजी हो जाएगा। अभी अभी यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे बच्चों कि 120 शेयर्स का पैसा बचा है हमारे पास, यस और नो? आंसर, हमने 200 यूनिट्स खरीदी बास्केटबॉल की, 80 बेच दी, कितनी बची हैं? 200 यूनिट बास्केटबॉल खरीदी, 80 बेच दी, 120। जब तक ये स्टॉक बिक नहीं जाता है बैलेंस शीट में किस साइड रहेगा? वाह, गजब आंसर। These people are animals in the shape of human beings. Asset side closing stock। वैसे ही आपने बच्चों 14,000 रुपए हमारे एग्जाम्पल में जो जब्त किया था वो कितने शेयर्स पे जब्त किया था? 200 शेयर्स पे। गॉट इट? कितने री इशू नहीं हुए? 120। तो 0 0 बन गया हीरो, 0 0 बन गया हीरो, 2 1 2 7 14, 700 सॉरी 2 7 14, हाँ 700 into 12 is 8400 चिल्ड्रन। आंसर, ये 8400 रुपीज हमारे पास रखे रहेंगे किसी की अमानत
एज अ लाइबिलिटी, और ये पैसा बैलेंस शीट में अपीयर करता रहेगा। तब तक अपीयर करेगा जब तक बाकी के शेयर्स बच्चों रीइशू हो नहीं चाहते। जब उनको रीइशू करेंगे, आगे इसके फॉर्मूला एक्सपैंड करके माइनस करके इसका एसएफ डेबिट वगैरह चलेगा। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, तो ये वाला हमारा लास्ट टॉपिक एक बचा है बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर, रीइशू, मल्टीपल शेयर होल्डर्स। ओके, होमवर्क मार्क कर लिया सबने? चलिए थोड़ा सा और होमवर्क मार्क करिए। आज बहुत अच्छा दिन है, आपको होमवर्क ज्यादा मिल रहा है थोड़ा सा। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 45 नजर आ रहा है? आंसर 45 विजिबल टू ऑल? 45 नजर आ रहा है बच्चों? विजिबल टू ऑल? पक्का? 45 से लेकर आप सो कॉल्ड सॉल्व करेंगे टिल 61 तक बच्चों। 45 से 61 मार्क्ड। देन 62 से लेकर सॉल्व करेंगे टिल 79 तक। समझ में आ गया? 79 तक। अब आपको सर आपने प्रीमियम तो पढ़ाया नहीं। अरे भाई, सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री आपकी फर्क है, रीइशू की एंट्री तो सेम है। रीइशू में कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओरिजिनली शेयर कैसे दिया गया था, पुनर्जन्म है, पिछले जन्म में आप कैसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो जाएगा? पक्का? चलिए बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।